हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने लिंक लिस्ट के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 16 करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले थैंक यू सो मच एवरीवन। कल जितने भी टीचर्स डे के विशेज़ आए हैं, बट मैं फिर से रिपीट कर दूं, यहाँ पर कोई भी टीचर और स्टूडेंट नहीं है। एवरी वन हेयर इज़ अ टीचर, है ना। एवरी वन हेयर इज़ अ स्टूडेंट ऑल्सो। एवरी वन इज़ लर्निंग फ्रॉम एवरी वन एल्स। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड रिस्पेक्ट दैट यू हैव गिवन टू मी। ओके, आज का क्वेश्चन है लीड कोड नंबर 725, स्प्लिट लिंक लिस्ट इन पार्ट्स। काफ़ी सिंपल सा स्टोरी होगा, मीडियम बिल्कुल नहीं लगा मुझे ये। ठीक है, जब मैं इसको स्टोरी समझाऊंगा तो काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, और हर बार की तरह लिंक लिस्ट का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, सिंपल सा डायग्राम बनाएंगे लिंक लिस्ट का और उधर से ही उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक सिंगली लिंक लिस्ट दे रखा है आपको और एक इंटीजर के दे रखा है। ठीक है, अच्छा हाँ, उससे पहले बता दूं कि अमेजन और गूगल ने पूछा है इस क्वेश्चन को। ठीक है, इनटू स्प्लिट द लिंक लिस्ट इनटू के कॉन्जिक्यूटिव लिंक लिस्ट पार्ट्स। मतलब आपको एक लिंक लिस्ट दे रखा है, ठीक है, के का वैल्यू दे रखा होगा तो के पार्ट में इसको बांटना होगा। ठीक है, ओके। द लेंथ ऑफ ईच पार्ट, देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आगे के इंस्ट्रक्शंस। द लेंथ ऑफ ईच पार्ट शुड बी एज इक्वल एज पॉसिबल। ठीक है, उसके बाद ध्यान दो, नो टू पार्ट्स शुड हैव अ साइज डिफरिंग बाय मोर देन वन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है। दिस मे लीड टू सम पार्ट्स बीइंग नल ऑल्सो। ठीक है, द पार्ट्स शुड बी इन द ऑर्डर ऑफ अकरेंस इन द इनपुट लिस्ट। द पार्ट्स शुड बी इन द ऑर्डर ऑफ अकरेंस इन द इनपुट लिस्ट। ठीक है, एंड पार्ट्स अकरिंग अर्लियर शुड हैव साइज ग्रेटर देन और इक्वल टू पार्ट्स अकरिंग लेटर। ये समझ में आ जाएगा आपको, आगे बढ़ूंगा तो एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। ठीक है, रिटर्न एन अरे ऑफ द के पार्ट्स। ठीक है, देखो इसका ध्यान दो, ये लिंक लिस्ट है, के इज इक्वल टू 2 है। मतलब क्या बोल रहा है कि इस लिंक लिस्ट को आपको दो भाग में तोड़ना है। ठीक है, तो इसका लेंथ कितना है लिंक लिस्ट का, 4 है। तो बोल रहा है कि जो दोनों भाग में तोड़ोगे इट शुड बी एज इक्वल एज पॉसिबल। जो साइज है उसका एज इक्वल एज पॉसिबल है। तो मैं क्या करूँगा, इसका लेंथ जो है, लेंथ 4 है ना, डिवाइड कर दूंगा के से। ठीक है, तो एल बाई के। ठीक है, दो पार्ट में तोड़ना है ना, तो देखो तो एल बाई के कितना आएगा, 4/2 2 आता है। मतलब हर पार्ट में 2 नोट्स आएंगे। ठीक है, हर पार्ट में 2 नोट आएंगे क्योंकि एकदम एग्जैक्टली डिविजिबल है ना। देखो लेंथ 4 है और 2 पार्ट में तोड़ना है। ठीक है, 4/2 2 डायरेक्टली डिविजिबल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 नोड हर पार्ट में होंगे। देखो यहाँ के इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ कि 2 पार्ट में तोड़ने पड़ेंगे। एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है। हर पार्ट में कितने नोट्स होंगे वो मैंने कैसे निकाला, उसका लेंथ जो था उससे डिवाइड कर दिया के को। ठीक है, तो देखो एग्जैक्टली यहाँ 2 नोट्स निकल के आ गए। ठीक है, ओके, पहला एग्जाम्पल तो ये क्लियर हो गया। अभी और भी एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से ही क्लियर हुआ था मुझे भी। अब ये एग्जाम्पल को ध्यान दो, इसमें ध्यान दो, इसका लेंथ 5 है और बोला गया कि 2 पार्ट में इसको तोड़ना है। ठीक है, जब मैंने डिवाइड किया तो आंसर आया 2, बट ये डिविजिबल नहीं है ना। कितने नोट्स बच गए मैं लिख लेता हूँ, रिमाइंडर कितने नोट्स बच जाएंगे, 5 मॉड्यूलो 2 ना, यानी कि 1 नोट बच जाएगा। ठीक है, 1 नोट बच जाएगा। तो ध्यान दो यहाँ पर कि चल भाई बोला गया था कि 2 पार्ट्स बनाने हैं, तो 2 पार्ट्स मैंने बना दिए। ठीक है, हर पार्ट में कितने नोट्स जाएंगे वो तो मैंने देख लिया। यहाँ पर 5/2 किया तो हर पार्ट में 2 नोट्स तो जाएंगे ही जाएंगे, है ना। मिनिमम 2 नोट तो जाएंगे ही जाएंगे। तो देखो यहाँ पर 2 नोट्स डाल दिए, यहाँ पर 2 नोट डाल दिए, लेकिन जो बचा हुआ नोट है एक नोट बच गया ना, मॉड्यूलो 2। ठीक है, उसको कहाँ डालना है वो देखो। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो बोला है कि एंड पार्ट्स अकरिंग अर्लियर शुड ऑलवेज हैव अ साइज ग्रेटर देन और इक्वल टू पार्ट्स अकरिंग लेटर। मतलब स्टार्टिंग के जो पार्ट्स है ना, एक्स्ट्रा नोट्स वहाँ पर डाल दो। ठीक है, तो स्टार्टिंग का पार्ट मुझे ये दिख रहा है तो इसमें मैंने एक्स्ट्रा नोट डाल दिया, 5 को यहाँ डाल दिया। ठीक है, बट भाई मेरे क्वेश्चन में बोल रखा है ना कि नोट जो है उसी ऑर्डर में होने चाहिए। देखो द पार्ट शुड बी इन द ऑर्डर ऑफ अकरेंस इन द इनपुट लिस्ट। यहाँ पर देखो आपने 1 2 5 कर दिया, यहाँ पर ऐसे नहीं करना होगा, आपको 1 2 3 करना होगा और यहाँ 4,5 करना होगा। मतलब ऑर्डर शुड बी सेम एज द अकरेंस इन द लिंक लिस्ट। चलो ये चीज़ भी क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अब आगे बढ़ते एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, मान लेते हैं के इज इक्वल टू 4 दे रखा था।
इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि जो मेरा रिजल्ट होगा उसमें 4 बॉक्सेस होंगे, 1 2 3 4, 4 बकेट्स होंगे, उनमें ही मुझे नोट्स को डालना है। तो पहले तो इसका लेंथ देख लेते हैं, लेंथ कितना है भाई 10 है। हर बकेट में कितने नोट्स जाएंगे वो देख लेते हैं, लिख देता हूँ ईच बकेट नोड, कितने नोट जाएंगे हर बकेट में 10/k, L/k, ठीक है, यानी कि 10/4 यानी कि 2, यानी कि हर बकेट में मिनिमम 2 तो जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। तो मतलब 1 2 3 4 5 6 इन सब को बांटना है इस पूरे 4 बकेट में, और हर बकेट में कम से कम 2 तो जाएंगे ये मैंने यहाँ से निकाल लिया। लेकिन देखो इसका मॉड्यूलो भी, रिमाइंडर भी कुछ बच रहा है ना, वो मैं निकाल लेता हूँ। रिमाइंडर कितना हो जाएगा, L मॉड्यूलो के कितना हो गया 2 हो गया ना, 10 मॉड्यूलो 4 कितना होता है 2 होता है, यानी कि 2 एक्स्ट्रा नोट बच जा रहे हैं, ठीक है, 2 एक्स्ट्रा नोट बच जा रहे हैं। तो वो ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि रिमाइंडर कितना है भाई 2, इसको रिमाइंडर ना बोल के एक्स्ट्रा नोट्स भी बोल सकते हो, ठीक है, एक्स्ट्रा नोट्स। तो क्वेश्चन में बोल रखा है जो एक्स्ट्रा है उसको स्टार्टिंग में ही कवर कर लो, स्टार्टिंग के पार्ट्स में। पहला चीज़ ये हो गया, तो ठीक है देख लेते हैं, दो एक्स्ट्रा नोट्स है ना, चलो ठीक है। तो देखो यार 2 नोट्स तो होंगे ही होंगे हर डब्बे में, क्यों क्योंकि L/k जो है वो 2 निकला, मतलब हर बकेट में 2 नोट तो होंगे। तो चलो 1 और 2 को तो डाल ही दिया मैंने, लेकिन जो 2 एक्स्ट्रा नोट है ना, बोला था ना कि एक्स्ट्रा नोट्स को स्टार्टिंग में ही डाल दिया करेंगे। इसका ये इस स्टेटमेंट से मुझे ये पता चला, द पार्ट्स अकरिंग अर्लियर शुड हैव ऑलवेज हैव अ ग्रेटर साइज देन इक्वल टू पार्ट्स अकरिंग लेटर। अर्लियर मतलब ये वाले पार्ट, स्टार्टिंग वाले पार्ट्स, उनमें एक्स्ट्रा नोट्स डाल दो, उसमें ज़्यादा हो सकता है साइज़, ठीक है। तो क्या एक्स्ट्रा नोट मैं पूरा का पूरा यहाँ डाल दूँ, कितने एक्स्ट्रा नोट्स है 2 एक्स्ट्रा नोट्स है, तो 3 और 4 इधर डाल दूँ, नहीं 3 और 4 यहाँ डालोगे तो उसके बाद जो 2 नोट्स आप डाल रहे हो ना, यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर आपने 5 6 डाल दिया, 7 8 डाल दिया, 9 10 डाल दिया, ठीक है। बट देखो क्वेश्चन में ये भी दे रखा था कि भाई नो 2 पार्ट्स शुड हैव अ साइज डिफर मोर देन 1, कोई भी 2 पार्ट का साइज का डिफरेंस 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। भाई देखो यहाँ गड़बड़ हो गई ना, इसका देखो साइज़ 4 है, इसका साइज़ 2 है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, साइज़ का 2 का डिफरेंस है, वो नहीं होना चाहिए था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्लियर कट से पता है क्या बोल रहा है ये, कि हर पार्ट में अगर रिमाइंडर नोट्स बचे हुए हैं ना, तो हर पार्ट में एक एक रिमाइंडर नोट डालना सिर्फ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने 1 और 2 डाला, मैंने देखा कि अच्छा रिमाइंडर नोट्स बचे हुए हैं क्या, यस 2 रिमाइंडर नोट है, तो एक काम किया मैंने, एक रिमाइंडर नोट यहाँ डाल दिया। अब रिमाइंडर नोट कितने बचे हैं, सिर्फ एक बचा है, ठीक है। अब आ गए सेकंड पार्ट में, 4 और 5 डाला, क्योंकि 2 नोट्स तो डालने ही डालने हैं, ये रहा, ये मैंने निकाल लिया था ना, 2 नोट्स तो डालने ही डालने हैं, ठीक है। अब देखता हूँ रिमाइंडर नोट्स बचे हुए हैं क्या, यस बचे हुए हैं, तो डाल देता हूँ 6 को भी, 6 को डाल दिया। अब रिमाइंडर नोट देखो तो 0 हो चुका है, ठीक है। अब आते हैं 7 और 8, 2 नोट्स तो डालने ही डालना था, रिमाइंडर नोट्स बचे हुए नहीं बचे हुए तो नहीं डालूंगा कुछ भी। अब आ गया 9 और 10, 9 और 10, दैट्स इट, कहानी ख़त्म। देखो एकदम करेक्ट है ये आंसर, ठीक है। जो एक्स्ट्रा नोट्स थे 2, वो देखो स्टार्टिंग के 2 बकेट में आ गए। अगर एक्स्ट्रा नोट होते हैं 3 तो स्टार्टिंग के 3 बकेट्स में जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दो, बड़ा इंपॉर्टेंट सा एक चीज़ बोलूँगा आपको यहाँ पर, देखो तो रिमाइंडर यानी कि एक्स्ट्रा नोट्स कितने हैं, 2 हैं। अगर मैं इन बकेट की इंडेक्सिंग करूँ, i=0 है, i=1 है, i=2 है, i=3 है, टोटल 4 बकेट्स में बांटना था, है ना। तो देखो कब तक एक्स्ट्रा नोट देने की ज़रूरत पड़ी, ऑब्वियस सी बात है, शुरू के कितना जगह एक्स्ट्रा नोट देने की ज़रूरत पड़ी, 1 2, क्योंकि 2 रिमाइंडर नोट्स थे ना, हर नोट में मैंने एक एक डालने क्यों डाला, ताकि जो साइज़ का डिफरेंस है ना, वो 1 से ज़्यादा ना हो। जैसे इन दोनों का साइज़ का डिफरेंस देखो 0 है, दोनों का साइज़ सेम है, ठीक है। और इन दोनों के साइज़ का डिफरेंस देखो, इसका और इसका 1 है, 1 से ज़्यादा नहीं है ना। वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि साइज़ का डिफरेंस 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसीलिए जो एक्स्ट्रा नोट्स थे उसको स्टार्टिंग से ही एक एक करके असाइन करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ तक क्लियर है। तो देखा जाए तो यही तो स्टोरी थी ना। अब देखो कितना ईजिली इस स्टोरी को हम कोड में कन्वर्ट करेंगे। देखो स्टोरी बिल्ड करते हैं एकदम अच्छे से और बहुत क्लीन तरीके से कोड आज इसके लिखेंगे, ठीक है। देखो एग्जाम्पल में दे रखा है k=4 है, ठीक है। तो मुझे तो ये तो पक्का पता चल गया कि जो मेरा रिजल्ट वेक्टर होने वाला है ना, उसका साइज़ 4 होगा, राइट, साइज़ उसका 4 होगा, ठीक है।
यहाँ मैं बना देता हूँ, 4 खाने बना देता हूँ, 1 2 3 4, 4 खाने बना दिए, चलो ठीक है। और उसके बाद देखो ध्यान दो, पहले खाने में देखो, और सबसे पहले तो लेंथ निकाल लेंगे भाई। लेंथ कितना है लिंक लिस्ट का? 10 है, ठीक है। तो मेरे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ 2 चीज़ें हैं। पहला कि ईच बकेट नोट्स, मतलब हर बकेट में कितने नोट्स जाने चाहिए, आइडियली L/K एकदम इक्वली डिवाइड करने के लिए। जितने नोट्स हैं उनको K पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आया? 10/4 कितना आ गया भाई? 2 आ गया। तो हर बकेट में 2 नोट्स तो जाएंगे ही जाएंगे। अब देख लेता हूँ कि कुछ एक्स्ट्रा बकेट्स है क्या, एक्स्ट्रा नोट्स बचे हुए हैं क्या, मतलब मैं देख लेता हूँ। रिमाइंडर नोट्स कैसे पता चल जाएगा? वो मॉड्यूलो निकाल लो, उसी से पता चल जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर नोट 2 बच जाएंगे, है ना। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो पहला चीज़ मैंने क्या पता कर लिया कि हर बकेट में कम से कम 2 नोट तो होने ही चाहिए। दूसरा, रिमाइंडर नोट्स कितने हैं, ओके। तो अब ध्यान दो, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो ये रिजल्ट i=0 है, i=1 है, i=2 है, i=3 है। तो अब वैसे बात है, पहले मैं i=0 के लिए भर रहा हूँ अभी, ठीक है, भर रहा हूँ अभी। चलो स्टार्ट करते हैं भरना। करंट यहाँ पर डाल दिया, करंट इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो देखो ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर कि मुझे 2 नोट्स चाहिए ना, तो मैं काउंट करना स्टार्ट करता हूँ। 1 नोट मिल गया, बढ़िया, करंट यहाँ पर आ गया। एक और नोट मिल गया, 2 नोट चाहिए तो 2 नोट मिल गया। लेकिन रिमाइंडर नोट्स बचे हुए हैं क्या? यस, रिमाइंडर नोट बचे हुए हैं, तो एक और नोट और लूँगा मैं, ठीक है। तो एक और नोट ले लिया, 3 नोट। करंट कहाँ पर आ गया? यहाँ पर आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये 3 नोट मुझे मिल गए, ठीक है। और हाँ, मैं ये इंश्योर करूँगा कि रिजल्ट का i=0 के लिए अभी मैं भर रहा हूँ आंसर, राइट। i=0 के लिए मैं भर रहा हूँ आंसर। तो अगर मैं यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर 1 को डाल दूँ, सिर्फ 1 मतलब हेड को डाल दूँ, ठीक है। ये वाला हिस्सा मुझे चाहिए ना अभी अपने ith के लिए। अगर मैं सिर्फ यहाँ 1 को डाल दूँ, तो जब मैं रिजल्ट रिटर्न करूँगा तो कंपाइलर क्या करेगा? इस 1 पर आएगा और 1 पर आके ट्रावर्सल मारेगा। वो ट्रावर्सल मारेगा, 1 से उसको 2 मिलेगा, 2 से उसको 3 मिलेगा, लेकिन 3 से 4 भी मिल जाएगा, 4 से 5 एंड सो ऑन मिल जाएगा। भाई मतलब क्या हुआ? मुझे यहाँ रोकना पड़ जाएगा ना, 3 के बाद नल करना पड़ेगा, ताकि कंपाइलर को समझ में आ जाए कि हाँ बंदे ने यहाँ पर 1 2 3 ही सिर्फ डाला है, ठीक है। तो देखो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, रिजल्ट ऑफ आई में इस 1 को तो डाल ही दूंगा, जो करंट मेरा हेड है। करंट यहाँ से स्टार्ट हुआ ना, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो रिजल्ट ऑफ आई में मैंने करंट को तो डाल ही दिया। तो कंपाइलर क्या करेगा, इस 1 में ट्रावर्स मार के चेक कर लेगा कि कितना जो लिंक लिस्ट का पार्ट मैंने यहाँ पर डाला है वो क्या क्या है उसमें, ठीक है। तो अब याद करो, करंट को डाल तो दिया, बट कितना नोट्स चाहिए था? 3 नोट्स चाहिए था, ठीक है। तो करंट को मैंने यहाँ से स्टार्ट किया होगा बिगिनिंग में, ठीक है। इस 1 को यहाँ डाल दिया कि भाई इस पार्ट का ये हेड है, चलो ठीक है, डाल दिया। उसके बाद काउंट करना स्टार्ट करेंगे। अभी काउंट 1 किया और करंट यहाँ पर है, ठीक है। करंट यहाँ पर आया, काउंट 2 हो गया, ठीक है। 2 ही नोट डालना था, लेकिन मैंने देखा कि भाई रिमाइंडर नोट अभी भी 1 है, तो एक और डाल दिया यहाँ पर। करंट = ये किया, काउंट 3 हो गया, ठीक है। फिर करंट यहाँ पर आया तो काउंट 4 हो गया, तो इसको नहीं डालेंगे, करंट यहाँ पर रुक जाएगा अभी, ठीक है। करंट यहाँ पर रुक जाएगा, लेकिन याद करो मैंने बोला था ना कि भाई इसके प्रीवियस वाले का नेक्स्ट नल करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट नल करना पड़ेगा, ताकि जब मैं 1 को डाल रहा हूँ ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 को डाल रहा हूँ, तो कंपाइलर जब ट्रावर्स करेगा इस 1 पर, तो 1 के बाद उसको 2 मिलेगा, 2 के बाद उसको 3 मिलेगा, 3 के बाद नल मिलेगा। तो ही विल बी हैप्पी कि चलो सही है, उसने सही पार्ट डाला है, पूरा का पूरा लिंक लिस्ट नहीं डाल दिया है। तो नल करना ज़रूरी है। तो मैं क्या करूँगा ना, जब मैं ये ट्रावर्सर कर रहा था ना, करंट यहाँ आया, करंट यहाँ आया, करंट यहाँ आया, तो मैं साथ ही साथ एक प्रीवियस पॉइंटर भी लेता चलता रहूँगा, ठीक है। स्टार्टिंग में प्रीवियस क्या होगा, नल होगा, और करंट यहाँ पर होगा। करंट जैसे ही यहाँ पर आया, प्रीवियस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर करंट यहाँ आएगा तो प्रीवियस को यहाँ कर देंगे। फिर जब करंट यहाँ आ गया था ना, ठीक है, तो प्रीवियस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, प्रीवियस का नेक्स्ट नल कर दूंगा, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। तो नल करने से क्या हुआ, ये वाला कनेक्शन तो कट गया, यहाँ पर था ना, वो कट गया। तो अब ये पार्ट एक अलग बन गया ना, ये पार्ट एक अलग बन गया। और याद करो, इसी का हेड मैंने यहाँ डाल दिया था,
1 को डाल दिया था, ठीक है। तो 1 को डाल दिया, तो ये 1 एक्चुअली में क्या है, किस लिंक लिस्ट का हेड है, इस वाले लिंक लिस्ट का हेड है, तो वो मिल गया हमें, ये हिस्सा मिल गया। मतलब यहाँ तक क्लियर है, बढ़िया। अब फिर से आगे बढ़ते हैं। अब इसके लिए चलेगा यहाँ पर करंट, ठीक है, पूरा फुल ड्राई रन करेंगे। करंट 4 पर को पॉइंट कर रहा, तो मैंने 4 तो यहाँ डाल दिया, चलो ठीक है, बढ़िया डाल दिया। अब करंट को आगे बढ़ाते हैं। कितने नोड्स चाहिए हर बकेट के लिए, 2 नोड्स तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो करंट यहाँ आ गया, प्रीवियस यहाँ, ठीक है, करंट यहाँ आ गया, प्रीवियस यहाँ। भाई 2 नोड से ज़्यादा हो गए, अब यहीं पर रुक जाएगा करंट, ठीक है। 4,5 2 नोड हो गए, बट मैंने देखा कि रिमाइंडर नोड्स अभी 1 है, राइट। तो मैंने क्या किया, करंट और आगे जाएगा, ठीक है, करंट यहाँ पर आ गया और प्रीवियस यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो 3 नोड्स तो हो गए, इसका हेड तो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, बट मुझे जो प्रीवियस है उसका नेक्स्ट नल करना पड़ेगा ना, तभी तो ये एक अलग लिंक लिस्ट बनेगा ना, एक अलग पार्ट बनेगा, राइट। तो मैंने फिर प्रीवियस का नेक्स्ट को नल कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये वाला कनेक्शन टूट जाएगा, ठीक है। अब देखो ये एक अलग पार्ट बन गया, ठीक है। अब फिर से करंट यहाँ पर स्टार्ट हुआ, ठीक है, करंट यहाँ पर स्टार्ट हुआ। तो अब ध्यान देना, याद करो प्रीवियस वाले पार्ट में हमने एक एक्स्ट्रा नोड ले लिया, तो एक्स्ट्रा नोड देखो 0 कर दिया अब हमने, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, करंट यहाँ पर है, ठीक है, काउंट 1 है अभी, करंट यहाँ आया, प्रीवियस इज इक्वल टू 1, ठीक है। और करंट जब यहाँ आ गया तो हमने रोक दिया, ठीक है, क्यों, क्योंकि 2 नोड हो चुके हैं। बट देख लेते हैं रिमाइंडर नोड्स और चाहिए क्या, नहीं चाहिए, रिमाइंडर नोड 0 है, तो यहीं पर आके मैं रुका हुआ हूँ अभी, ठीक है। और याद करो i इज इक्वल टू 2 में हमें 7 को डाल देना चाहिए था, वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ अभी, ठीक है, 7 को डाल दिया। बट इस पार्ट का हेड तो 7 है, वो तो डाल ही दिया, आई नो, बट हमें इसको तोड़ना पड़ेगा ना। तोड़ेंगे कैसे, ये रहा, इसको नल कर दिया, प्रीवियस का नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, ठीक है। तो ये भी एक अलग हिस्सा बन गया। यहाँ तक क्लियर है, एक अलग हिस्सा ये बन गया, एक अलग हिस्सा ये बन गया, एक अलग हिस्सा ये बन गया। और जब कोड लिखेंगे ना तो सेम स्टोरी सुनाएंगे, कुछ नया नहीं लगेगा आपको फिर, ठीक है। सिमिलरली फिर यहाँ पर होगा, करंट यहाँ पर आ जाएगा, प्रीवियस यहाँ, फिर करंट आउट ऑफ नल हो जाएगा, आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, और प्रीवियस यहाँ का यहाँ रह जाएगा, ठीक है। तो मैं देख लूँगा कि अच्छा हाँ 2 नोड्स हैं, ठीक है, इसका हेड 9 था, वो तो शुरू में ही डाल दिया होगा मैंने, ठीक है। और बस आउट ऑफ बाउंड हो गया, ख़त्म हो गया, मेरा रिमाइंडर नोट्स भी 0 है, तो कुछ नहीं चाहिए और ख़त्म कहानी यहाँ पर, ठीक है। तो ये पार्ट भी हमने डाल दिया, ठीक है। कितना सिंपल सा स्टोरी था। अब ये जो स्टोरी सुनाई, इस स्टोरी को कोड में देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं, स्टोरी टू कोड, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि लेंथ ऑफ लिंक लिस्ट निकाल लो, L, ठीक है। और इस L से 2 चीज़ें मैंने निकाल ली कि भाई ईच बकेट में कितने नोड्स होंगे, है ना। वो कैसे निकाला था याद है, L/K, ठीक है। और हमारे पास कितने एक्स्ट्रा नोड्स हैं, वो कैसे निकाल पा रहे थे, L मॉड्यूलो K से निकाल पा रहे थे, ठीक है। चलो बढ़िया, अब दूसरा में आते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा क्या था कि भाई हम एक एक करके सारे बकेट्स को भरेंगे, ठीक है, बकेट नंबर 0, बकेट नंबर 1, बकेट नंबर 2 एंड सो ऑन। तो फिर फॉर इंट i इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे, ith बकेट है, i लेस देन कितना बकेट चाहिए था, k बकेट चाहिए था, तो i लेस देन k, क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, i प्लस प्लस। यहाँ तक क्लियर है, यही कर रहे हैं ना, ये देखो, ये बकेट i इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू 1 एंड सो ऑन। तो बकेट का तो फॉर लूप चलेगा ही चलेगा, ठीक है। और हाँ, स्टार्टिंग में ही करंट इज इक्वल टू हेड तो कर ही देना, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में ही मैं क्या करूँगा कि भाई रिजल्ट ऑफ ith बकेट में करंट को तो डाल ही दो, क्योंकि वही उस पार्ट का हेड होगा, ठीक है। बट अब हमारा एक काम क्या रह गया कि भाई तोड़ना है यहाँ पहुँच के, ठीक है। तो कितने काउंट के बाद जाएंगे, 2 तो होगा ही होगा, लेकिन अगर रिमाइंडर नोड हुआ तो एक और ले लेंगे नोड, ठीक है। तो वहाँ में यहीं उसके लिए एक फॉर लूप लिखना पड़ेगा। देखो बहुत सिंपल सा फॉर लूप है, एक चीज़ बस ध्यान देना वहाँ पर, देखो फॉर इंट कितने नोड्स चाहिए, काउंट इज इक्वल टू 1 से लेकर काउंट लेस देन इक्वल टू, याद करो L/K ईच बकेट नोड, है ना, L/K।
तो मैं यहाँ पर ये वेरिएबल ना लिख के एल बाई के लिख देता हूँ, ताकि बहुत बड़ा वेरिएबल का नाम ले लिया मैंने, एल बाई के। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, काउंट इतने नोट्स तो लेना ही लेना है हर बकेट में, लेकिन देखो प्लस कर रहा हूँ, अगर एक्स्ट्रा नोट्स ग्रेटर देन 0 है, अभी भी बचा हुआ है, तो लेंगे एक नोड। ठीक है, अगर एक्स्ट्रा नोट्स की जो वैल्यू है, अगर वो ग्रेटर देन 0 है, अभी भी है बचा हुआ, तो भाई एक नोड ले लेंगे इस बकेट के लिए। अगर नहीं है तो ठीक है, 0 नोट्स लेंगे, और क्या। यहाँ तक क्लियर है? ओके। उसके बाद क्या करते थे, काउंट प्लस प्लस, है ना। ये पार्ट मैं आपको अच्छे से समझाना चाहता था। देखो यही ग्रोथ होता है। आप ऐसे कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट लिख पा रहे हो, यही तो ग्रोथ है ना। ठीक है, फॉर काउंट इज इक्वल टू 1, काउंट लेस देन इक्वल टू एल बाई के, तो सही था, हर बकेट में इतने नोट्स तो जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन जब को मैंने बोला था ना कि जब एक्स्ट्रा नोट बचे हुए होंगे ग्रेटर देन 0 को, तो एक नोट लेते रहेंगे हर बकेट पे, और काउंट प्लस प्लस यहाँ पर कर दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद याद करो क्या बोलते थे कि ये जो काउंट है करंट को आगे बढ़ाता चलता था ना। आगे बढ़ाने से पहले प्रीवियस को करंट के बराबर कर दो। प्रीवियस की ज़रूरत है वो भी आपको पता चल चुका था। करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट। ठीक है, जैसे इस फॉर लूप से मैं निकलूंगा तो पता क्या हो रखा होगा कि करंट यहाँ पर आ चुका होगा और प्रीवियस यहाँ पर आ चुका होगा। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या बोला था कि प्रीवियस का नेक्स्ट को नल कर देंगे ताकि ब्रेक हो जाए वो, है ना। तो बस फॉर लूप से जैसे ही बाहर निकलो, यहाँ पर क्या कर देना आपको, प्रीवियस का जो नेक्स्ट है ना उसको नल कर देना, बस हमारा काम यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर देखो ये i इज इक्वल टू 0 था, उसके लिए मैंने करंट नोट डाल दिया। तो याद करो इसी में मैंने एक्स्ट्रा नोट भी एक यूज़ कर लिया होगा, अगर वो ग्रेटर देन 0 होगा तो, है ना। वो यहाँ पर यूज़ हो गया होगा एक एक्स्ट्रा नोट। अब एक्स्ट्रा नोट को मैंने क्या किया, अब घटा दिया। एक्स्ट्रा नोट्स भी माइनस माइनस करते रहना पड़ेगा, राइट। बस हो गया पूरा कोड ख़त्म हमारा। स्टोरी टू कोड क्या, पूरा का पूरा कोड ही लिख दिया हमने स्टोरी से, है ना। यही होता है ड्राई रन और डायग्राम बनाने का। देखो फ़ायदा, देखो डायग्राम बनाने का फ़ायदा, लिंक लिस्ट का कोई भी प्रॉब्लम होता है आप डायग्राम बनाओ। ठीक है, अब आते हैं इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत लोग कन्फ्यूज़ भी होते हैं उस पर। ठीक है, यहाँ पर आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड एक काफ़ी अच्छी चीज़ पता चलेगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, देखो ध्यान देना, यहाँ पर हमारा एक ऊपर जो आउटर लूप है i इज इक्वल टू 0, आई से i लेस देन k तक, ठीक है, वो तो k टाइम्स चल रहा है। ठीक है, वो तो k टाइम्स चलेगा। और एक चीज़ ध्यान दो कि हम हर लिंक लिस्ट के नोड को सिर्फ एक ही बार विजिट कर रहे हैं, उससे ज़्यादा बार विजिट कर ही नहीं रहे हैं। तो मान लेते हैं लिंक लिस्ट का लेंथ अगर l है, ठीक है, तो उस पर एक ही बार ट्रैवर्स कर रहे हैं बस। ठीक है, ऐसा कभी नहीं हो रहा कि हर k के लिए l टाइम्स हर नोड को विजिट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। k इंटू एल नहीं है, देखो ध्यान देना, k प्लस एल क्यों बोल रहा हूँ वो ध्यान दो अच्छे से। k इसलिए है क्योंकि मैं रिजल्ट वेक्टर में ट्रैवर्स कर रहा हूँ एक एक करके, i इज इक्वल टू 0 से लेकर i लेस देन k तक, वो हो गया। बट हर बकेट में l नोड्स थोड़ी जाते हैं, हर बकेट में l बाई k नोड्स जाते हैं, है ना। हर बकेट में l बाई k नोड्स जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर नोड को सिर्फ आप एक ही बार विजिट करते हो, लिंक लिस्ट के हर नोड को। दैट्स वाई प्लस एल होगा, ना कि इनटू एल होगा। या तो बहुत लोग आर्ग्यू ऐसे भी कर सकते हैं, वो ऐसे भी लिख सकते हैं कि हर नोड में आप कितने नोड्स डाल रहे हो, एल बाई के नोड्स डाल रहे हो, एल बाई के नोड्स डाल रहे हो ना, या तो एल बाई के प्लस सम कांस्टेंट डाल रहे हो। एक्स क्या है यहाँ पर, रिमाइंडर नोड्स है। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, टोटली डिस्कशन पर बेस्ड है ये। ठीक है, तो देखो हमेशा याद रखना, ऑलवेज गो फॉर अ डिस्कशन। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में, आप अपने सारे पॉइंट ऑफ व्यू बताओ, आप अपने इसके बारे में बताओ कि आप ऐसा सोच रहे हो, फिर आप बताओ कि ये भी तो बोल सकते हैं, तो डिस्कशन होगा। और डिस्कशन से इम्प्रेशन बहुत बढ़िया बनता है इंटरव्यू में, वो इम्प्रेस हो जाएगा आपसे कि देखो डिस्कशन, देखो जब आओगे ना, कंपनी ज्वाइन करोगे कोई भी, तो जो डिस्कशन करना ही एक स्किल होता है। वहाँ पर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखते हो और हर पॉइंट ऑफ व्यू का रीजनिंग देते हो, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो चलो आई थिंक वी आर डन, जल्दी से कोड करके इसको फिनिश करते हैं। तो चलो जल्दी से कोड करते हैं, अपने स्टोरी को कोड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है देखा जाए तो। सबसे पहले तो मैंने क्या बोला था, स्टेप 1 हमारा क्या था, फाइंड द
लेंथ ऑफ लिंक लिस्ट, है ना, एल, ठीक है। तो लिस्ट नोड एस्टेरिस्क करंट होगा जो कि ट्रैवर्स करके लेंथ निकाल देगा मेरा, एल इज इक्वल टू 0। वाइल करंट जब तक नल ना हो जाए तब तक करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट करते रहेंगे और एल प्लस प्लस करते रहेंगे, तो मुझे यहाँ से लेंथ मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ईच बकेट में कितने नोड्स होंगे, एल बाई के, एज सिंपल एज दैट। इंट रिमाइंडर नोड्स, है ना, रिमाइंडर नोड्स, कितने नोड्स बचे रह जाएंगे, एल मॉड्यूलो के। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद रिजल्ट बना लो, वेक्टर ऑफ इंट, रिजल्ट का साइज कितना है, कितने बकेट्स होने चाहिए, के बकेट्स, सभी में नल डाल दो स्टार्टिंग में, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं भाई अपना, ठीक है। करंट इज इक्वल टू हेड से स्टार्ट होगा, और याद करो प्रीवियस नोड एक रखने वाले थे हम लोग, है ना, स्टार्टिंग में प्रीवियस नल को पॉइंट कर रहा है। ओके, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन के आई प्लस प्लस, सारे बकेट को फिल करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो पहले ही डाल देते हैं कि भाई रिजल्ट ऑफ आई, ith बकेट का जो हेड होगा वो करंट होगा, ठीक है। अब जो नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं वो सारे आगे बढ़ के निकाल लेते हैं। फॉर इंट काउंट इज इक्वल टू 1, काउंट लेस देन इक्वल टू ईच बकेट में कितने नोड्स जाएंगे, इतने नोड जाएंगे, प्लस अगर रिमाइंडर बचा हुआ है, यानी कि रिमाइंडर अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो 1 ऐड कर देंगे एक्स्ट्रा, नहीं तो 0 ऐड कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है। काउंट प्लस प्लस, एज सिंपल एज दैट। देख रहे हो, यही ग्रोथ है यार। देखो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट लिख पा रहे हो ना, ये छोटी छोटी चीज़ें भी काफ़ी मैटर करती हैं, ठीक है। प्रीवियस को आगे बढ़ाओ करंट के, और करंट को आगे बढ़ाओ करंट का नेक्स्ट। यहाँ तक क्लियर है। जैसे ही बाहर निकलेंगे हर पार्ट को अलग कर दो, प्रीवियस का नेक्स्ट को नल कर दोगे तो वो पार्ट अलग हो जाएगा, ठीक है। और रिमाइंडर नोट्स अगर हमने यूज़ कर लिया होगा तो उसको माइनस माइनस कर दो, ठीक है। लास्ट में हमें कुछ नहीं करना, रिटर्न रिजल्ट कर देना है। जल्दी से सबमिट करके इसको फिनिश करते हैं। देखो यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक क्या हो गया, इंट लिख दिया ना, रिजल्ट जो है वेक्टर ऑफ लिस्ट नोड एस्टेरिस्क है ना, ठीक है। अब रन करके देखते हैं, होपफुली पास हो जाने से सारे एग्जाम्पल टेस्ट केसेस, उसके बाद हम इसको सबमिट करके देख लेंगे। इंडीड यस, सबमिट करते हैं। लेट्स सी इफ यू आर एबल टू पास ऑल दी टेस्ट केसेस। तो देखो हमने यहाँ पर गलती क्या करी, मैंने हमेशा बोला था ना कि हमेशा चेक डाल दिया करो, प्रेव नॉट इक्वल टू नल है तभी उसका नेक्स्ट निकाल सकते हो, वरना यहाँ कोड देखो फट गया था मेरा, ठीक है। और देखो गलती से ही सीखते हो आप लोग, ठीक है, गलती करेंगे तभी तो सीखेंगे। देखो मुझे भी यहाँ पता चला कि मैंने ये चेक मिस कर दिया। ये अब मुझे ये सेफ्टी चेक हमें हमेशा स्पेशली लिंक लिस्ट के क्वेश्चन में तो डालना ही डालना चाहिए, ठीक है। और आपको एक और चीज़ बता दूँ, आप ये ना डाल के अगर आप यहाँ पर भी करंट का चेक डाल दोगे ना, करंट इज़ नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, यहाँ से भी बात बन जाएगी, क्योंकि करंट नॉट इक्वल टू नल, अगर नल हो गया तब तो ये फॉर लूप चलेगा ही नहीं, तो ये कभी नौबत आएगी ही नहीं, ठीक है। दोनों पास हो जाएगा। सबमिट करके देखते हैं। इंडीड यस, वी हैव पास ऑल द केसेस, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। कोई भी देखो डाउट होता है प्लीज रेज इट इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।